ओम शांति। आज 22 फरवरी 2022 प्यारे मीठे बाप दादा की प्यारी मीठी मुरली का सार हम सभी सुनते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी रीति पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। बाबा ने हम बच्चों को आज व्यास का टाइटल दिया है। भक्ति में महर्षि व्यास के बारे में सुनते हैं। कहते उन्होंने गीता सुनाई, लिखी भी सुनाई भी। तो क्या हुआ? सबको सुख मिला। बाबा ने कहा, बच्चे, सच्ची गीता तो शिव बाबा की मुरली है और तुम बच्चे उस मुरली को सुनते हो, पढ़ते हो, समझते हो और दूसरों को सुनाते हो। तो तुम बच्चे भी कौन हो गए? सच्चे व्यास। और इस गीता ज्ञान से ही सबका कल्याण होता है, सबको सुख मिलता है। दुनिया में ज्ञान के बड़े बड़े शास्त्र हैं, बड़ी बातें हैं, लेकिन सत्य ज्ञान जो है वो एक ही है। शिव बाबा ने हम बच्चों को संपूर्ण सत्य बताया है और बाबा कहते, बच्चे, ये ज्ञान ही तुमको सुनना है और सुनाना है। इस ज्ञान से ही सबका कल्याण होने वाला है, सबका भाग्य बनने वाला है। तो तुम बच्चों को व्यास बनकर सबका कल्याण करना है, खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी पढ़ाना है, सुख देना है। इसी ज्ञान से सबके कल्याण होगा, सबका दुख दूर होगा। तो बाबा हम बच्चों को बहुत ऊंचा टाइटल देते हैं। तुम बच्चे कौन हो? सच्चे व्यास। और गीता ज्ञान क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अपने मोह को नष्ट करना है और बाबा की याद में स्मृति स्वरूप होकर के रहना है। ये स्मृति स्वरूप अर्थात अपने को अशरीरी समझना। सबसे पहली स्मृति कौन सी है? अपने आप को आत्मा समझना। आज इंसान अपने आप को भूल गया, अपने आप को शरीर समझता है। यही इसकी गलती है, पहली गलती यही है। अपने आप को आत्मा निश्चय करना, यह है पहला पाठ। इसको ही कहते अशरीरी। अपने आप को समझो। इसे क्या होगा? तुम अपने इस देहाभिमान पर जीत पाएंगे। यही ऊंची मंजिल है। बार बार देहाभिमान के संस्कार सामने आते हैं और हम बच्चे उसके वश होकर के अपने आप को भूल जाते। यही गलती होती, यही माया है और कुछ नहीं, माया नहीं। तो हमें स्मृति स्वरूप बनना है। बार बार ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं,
ये ऊंची मंजिल है। क्योंकि माया बार बार बढ़ाती है ना। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? देह अभिमान। कोई और दुश्मन नहीं है हमारा ना। हमारा खुद के अंदर में जो देह अभिमान है, यही हमारा दुश्मन है। तो हमें अपने दुश्मन को जीत प्राप्त करना है, उसको मारना है। देह को नहीं मारना है, देह अभिमान की स्मृति को खत्म करना है। जो हम आत्मा में स्मृति भरी पड़ी कि मैं देह हूं, सोते जागते चलते खाते सब बातों में देह अभिमान ही हमको रहता है। हाँ, मैं थक गया हूं, क्या मतलब है इसका? कौन थका है? शरीर। देह अभिमान है ना। मुझे सोना है, मुझे खाना है, कई बातें हैं। लेकिन इस पर ही तुम बच्चों को बाबा कहते हैं देह अभिमान पर तुम्हें जीत पहननी है। तो ये पुरुषार्थ ऐसा हो तो अंत में एक बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए, एक शिव बाबा और कोई याद ना आए। बस यही हमारा है स्मृति स्वरूप, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। अंत में बाबा की याद में, स्मृति में स्थित हो जाए, यही हमारा पुरुषार्थ है। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, यह शरीर भी याद न रहे, यही मेहनत करनी है। अपने शरीर को भूलना है। जब अपने शरीर को भूलना है, फिर दूसरों को याद क्यों करना है? जब अपने देह को ही भूल जाना है, फिर दूसरों को मेरा कैसे रखते हम? मेरा नहीं। हमें बाबा ने कहा कि बच्चे अपने को अशरीरी आत्मा समझो और मेरी याद में रहो। बस यही जीवन है, यही पुरुषार्थ है, यही हमारा अंतिम लक्ष्य है, यही ज्ञान है, यही योग है और यही संपूर्णता है। तो अपने मन को, बुद्धि को एकाग्र करके, कन्फ्यूजन से निकल के, संशय बुद्धि से निश्चय बुद्धि बन के हमें एक ही पुरुषार्थ करना है कि मैं अशरीरी आत्मा हूं। बस मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। अच्छा, शांति।